हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हम त्रिकोणमिति का सीरीज चला रहे हैं और त्रिकोणमिति के सीरीज में आज 8.4 हम लोग क्लियर करेंगे। पहले थ्योरी, फिर बाद में एक एक करके सारे क्वेश्चन। सबसे कठिन माना जाता है, बच्चे बहुत डरते हैं इससे, तो हम थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा तो ज़रूर लेंगे, लेकिन हम डिटेल में सॉल्यूशन आपको बताएंगे एक एक छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रखते हुए। पहले हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कुछ हैं जिनका उपयोग होता है इस चैप्टर में, और ये सर्वसमीकाएं बहुत ही उपयोगी होती हैं त्रिकोणमिति के लिए। तो हम पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी माध्यम से इसको अच्छे से याद करें और याद लंबे समय तक रखें। तो आते हैं, देखते हैं सर्वसमीकाएं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे आसान, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत सुने भी होंगे इसके बारे में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि अगर यहां थीटा है तो यहां भी थीटा होना चाहिए और दोनों पे स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए बात क्या है, इस फॉर्मूला से कम 4 और फॉर्मूला निकलता है, तो आपको कहा जाता है कि उसको भी याद कर लीजिए। हम कहते हैं उसको याद मत कीजिए, आप केवल सर्वसमीका याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बाकी जो है फॉर्मूला वो इसी से निकलता है समीकरण को सॉल्व करके, और वो आप कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए साइन स्क्वायर को हमने इस पार रखा है और कॉस स्क्वायर को इस पार से उस पार भेजा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, उस पार जाएगा तो माइनस में, तो फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए अब की बार क्या किया है, इसी से निकाला है, कॉस स्क्वायर थीटा को रखा है और साइन स्क्वायर थीटा जो प्लस में था इसको इस पार से इस पार भेज दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये वाला, माइनस साइन प्लस में था उस पार गया तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से ये 2 बन गया। अब अगला बार क्या करेगा, ये स्क्वायर हटाएगा और इस पर पूरा रूट चढ़ा देगा, तो कहेगा एक नया फॉर्मूला हो गया। ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये इसी से बनाया है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये था पहला सर्वसमीका। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी जब आप समीकरण के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा तो बन के आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। तीसरा सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉल्व कीजिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, बहुत सारा उपयोग होगा, लेकिन ये याद जल्दी नहीं होता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने लेके आए हैं, आपको याद हो जाएगा। जब आप कभी भी भारत में आरक्षण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ये सब पढ़ते होंगे, या कहीं पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता होगा फॉर्म भरते वक्त या कहीं भी, तो उसमें देखते होंगे आप क्रमबद्ध तरीके से आता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे करके आता है। उसी में से 2 शब्द हमने उठाया है, एक लिया है एससी और एक लिया है एसटी। एससी एसटी आपको याद रहेगा, एससी एसटी एससी एसटी, आप बोलते रहिएगा एससी एसटी एससी एसटी। देखिए एससी का मतलब है एस से साइन, सी से कॉस, ये पहला है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। दूसरा है एसटी, एस से होता है सेक स्क्वायर थीटा और टी से होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, 2-3 बार लिखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अब जो बच गया वो दोनों देखिए सी और सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप याद कर लीजिएगा सी सी। एक बार हमारे साथ दोहराइएगा, एस सी एस टी सी सी, बोलिए एस सी एस टी सी सी, आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, और इनसे जो ये निकल के आ रहा है ये सब आसानी से आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसी समीकरण को सॉल्व करके ये सब बना है। ये आदत की बात है, धीरे धीरे बनाते बनाते आदत आ जाएगा, आदत हो जाएगा, और आप धीरे धीरे सीख जाइएगा सर्वसमीका। ये तीनों सर्वसमीकाएं थी, हमने इसका शॉर्ट ट्रिक याद किया, एस सी एस टी सी सी। अब इधर आते हैं, ये कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जो छोटे छोटे फॉर्मूला हैं लेकिन बहुत उपयोगी होते हैं, काम आते हैं समय पर, और ये पहले क्लास से आप पढ़ते होंगे। आपको जब हमने साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण पढ़ाया होगा, लाल कक्का वाला, तो वहां पर आप देखे होंगे कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होता होगा। वहां एक चीज की चर्चा हुई होगी कि साइन का उल्टा कौन, तो कॉसेक, कॉसेक का उल्टा कौन, तो साइन। फिर पढ़े होंगे कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। फिर पढ़े होंगे टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन।
तो बस उल्टा वाले को गुना कर दीजिए तो 1 आता है। देखिए साइन थीटा कुछ नहीं है, पॉइंट है, गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। इसके बाद दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। फॉर्मूला तो बहुत सारा है, परेशान नहीं होना है, सब आसान है, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए साइन थीटा को हमने इस पर रख लिया और कॉसेक थीटा गुना में था उस पर भेज दिया, तो हो गया 1 बट्टा कॉसेक थीटा। वैसे भी एक दूसरे का उल्टा का मतलब होता है व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है बट्टे में। तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। समझ गए? नहीं कहते हैं उल्टा होना मतलब तुम रहेगा ऊपर हम रहेगा नीचे, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा। समझ गए? अब आते हैं अगले पर, कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ऐसे ही याद कीजिएगा तब याद होगा। तो कॉस इंटू सेक बराबर 1, तो कॉस बराबर 1 बट्टा सेक। अब पूछे सेक बराबर, तो 1 बट्टा कॉस, जो उल्टा है उल्टा रहेगा। क्लियर? तीसरा टेन और कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। समझ गए? ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ही, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपका सहयोग करेगा क्वेश्चन बनाने में। आसान फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप पी वाई एच पी वाई बी करके। तो टेन थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस, याद इसलिए आसानी से हो जाता है कि हम हमेशा जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले साइन बाद में कॉस। देखिए पहले साइन बाद में कॉस, टेन थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस। यहीं पर चर्चा हुआ है कि टेन का उल्टा कॉट, मतलब जैसे रहेगा टेन कॉट उसका उल्टा होगा। तो टेन हम याद कर चुके हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो कॉट कहेगा हम रहबो उल्टा, उल्टा मतलब पलटी मार देगा, पैर ऊपर आ मुंडी नीचा। तो देखिए ये पलटी मार दिया, कॉस चला गया ऊपर और साइन आ गया नीचे। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस। याद रहेगा? ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है जो हम 8.4 चैप्टर में यूज करेंगे। और आपसे 8.4 इसलिए नहीं बन पाता है कि आप कॉपी करते हैं, सर जी ऐसे बनाए हैं तो हम भी ऐसे ही बनाते हैं। उसके पीछे का राज जानना है कि सर ने यहां पर ऐसा फॉर्मूला क्यों लगाया। समझ गए? खुद से सोचना भी है, और फॉर्मूला तो आप ही को याद करना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है एक बार याद कीजिए, ठीक ठाक याद कीजिए, और अगली बार लिखिए, फिर याद कीजिए, फिर लिखिए, याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिक आप याद रखिएगा। SCSTCC एक बार दोहराइएगा घर पे ही, SCSTCC, जिसमें इस दोनों से आप परिचित हैं। एक नया शब्द जुड़ गया है CC, आपको याद हो गया होगा। SC साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ST सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, CC। और CC में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक का नाम कॉसेक और एक का नाम कॉट। अच्छा बचपन को याद कीजिए, बचपन में अगर आपको घटाव दिया जाता था और पूछा जाता होगा 8 में से 3 घटाओ, मतलब 8 माइनस 3, आप तुरंत कह देते होंगे 5। बचपन की बात हो रही है, LKG UKG। लेकिन आपसे कोई पूछ देता होगा 3 माइनस 8 बराबर, आप कहते हो घटाओ, ये गलती हो, मतलब क्वेश्चन गलत है। क्योंकि हमें बचपन से आदत है बड़का में से छोटका घटाने का, और छोटका में से बड़का घटाने के लिए कहता है कि हम असहज महसूस करने लगते हैं, हमको लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ भारी है। उसी प्रकार याद रखना है, CC है तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉसेक और कॉट, देखिए ना, कॉसेक 2 2 4 1 5 अक्षर का, और कॉट 3 अक्षर का। तो बड़का में से छोटका मतलब कॉसेक में से कॉट को घटाना है। ठीक है, आशा है कि आप समझे होंगे, और इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, और जैसे जैसे हम बोले हैं ना वैसे याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। अब हम चलेंगे 8.4 एक्सरसाइज में, और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है बच्चों, ये है 8.4 का पहला क्वेश्चन। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि साइन ए या सेक ए या टेन ए, साइन ए होना चाहिए साइन ए ही, इसका मान नहीं बदलना चाहिए। लेकिन हमें साइन ए के बदले में हम कुछ भी लिखें, केवल और केवल त्रिकोणमिति का जो एक अनुपात है कॉट ए वही नजर आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। हमको लिखना है साइन ए के बदले में, लेकिन जो भी लिखना है साइन ए के बदले में उसमें कुछ और नजर नहीं आना चाहिए। हाँ 1 2 3 ये सब नजर आ सकता है, लेकिन अगर अनुपात की बात करेंगे तो बस एक ही अनुपात नजर आना चाहिए, वो होता है कॉट ए।
इसी को बोलते हैं कॉट ए के पदों में व्यक्त करें, मतलब केवल कॉट ए कॉट ए कॉट ए दिखाओ, कॉट ए के अलावा साथ में सेक ए कॉस ए ये सब मत, सिर्फ कॉट ए। इसको बनाने का आसान तरीका हम आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए जैसे अगर कभी भी किसी भी अनुपात को जिसके पदों में बोले, ये बात गौर से सुनिएगा, जिसके पदों में, जैसे अभी कह रहा है आपको कॉट ए के पदों में, तो जिसके पद में बोलेगा व्यक्त करने के लिए उसे एक्स मान लीजिएगा। एक बार और दोहरा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जिसके पद में बोलेगा व्यक्त करने के लिए, जिसके पद में, जैसे अभी बोल रहा है कॉट ए के पद में, उसको हम एक्स मान लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पक्का। बस यही छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना है। लिखते हैं, माना कि कॉट ए बराबर एक्स, ये मान लिए हम। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, हमको पता है, लेकिन हम बना देते हैं थोड़े से जल्दी में। हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता है आधार और बट्टा में होता है लंब। ये फॉर्मूला पहले चैप्टर का याद कीजिए। कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टा लंब, तो यहां पर हम लिखे हैं कॉट ए बराबर एक्स, और एक्स के नीचे में कुछ नहीं है, और जिसके नीचे में कुछ नहीं रहता है उसके नीचे में होता है एक। इसका मतलब एक्स के बट्टा में है लिखा हुआ एक। तो बोलिए कॉट ए बराबर ऊपर में आधार नीचे में लंब, यहां पर ऊपर में एक्स नीचे में एक, इसका मतलब हो गया आधार बराबर एक्स और लंब बराबर एक। हम जानते होंगे, पहले चैप्टर से बोल रहे हैं आपको, अगर किसी त्रिभुज के बारे में लंब आधार और कर्ण मालूम हो जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमारे पास लंब और आधार तो है, कर्ण नहीं है, तो हम कर्ण निकालेंगे। और जब समकोण त्रिभुज का दो भुजा पता हो और तीसरा भुजा निकालना हो तो हम एक प्रमेय याद करते हैं पाइथागोरस बाबा का, तो वो प्रमेय लगाते हैं। हम लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या था आपको याद ही होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही था पाइथागोरस प्रमेय। लगाते हैं, देखिए हमको कर्ण पता है नहीं, तो कर्ण के नीचे में कर्ण का स्क्वायर, लंब पता है एक, तो एक का स्क्वायर, प्लस आधार पता है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, यही चलता है। अब आप जानते होंगे कर्ण बराबर निकालना है हमको, कर्ण स्क्वायर बराबर नहीं निकालना है, कर्ण बराबर निकालना है। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर जब इस पार से उस पार जाता है तो रूट हो जाता है, रूट अंडर। देखिए यहां पर एक का स्क्वायर है तो एक प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपके सामने यहां पर लंब था ही, आधार था ही और कर्ण आ गया, एक प्लस रूट अंडर एक प्लस एक्स स्क्वायर, तीनों भुजा प्राप्त हो गया। अब हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमसे पूछा है साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करें, तो साइन ए का फॉर्मूला तो याद ही होगा, चूंकि साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो आप बताइए, इसमें से ढूंढ कर तो लिख सकते हैं ना, लंब के जगह पर एक और नीचे में है कर्ण, कर्ण के जगह पर रूट अंडर एक प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया उत्तर। लेकिन हम इसको यहां पर नहीं छोड़ सकते हैं, कारण ये है कि इसके आंसर में जो आपको एक्स दिख रहा है ना, वो कहीं क्वेश्चन में एक्स नहीं था। ये एक्स तो हम अपने मन से माने हैं, और किसको माने हैं, तो कॉट ए को एक्स माने हैं। अगर हम कॉट ए को एक्स माने हैं तो हमको एक्स के जगह पर कॉट ए लिखना पड़ेगा, तो हम इसको लिख देते हैं। देखिए ऊपर में है एक, तो एक बट्टा रूट अंडर यहां पर है एक, तो एक प्लस है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, और एक्स किसको माने थे, कॉट ए को, तो हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। देखिए हमने क्वेश्चन बनाना कहां से शुरू किया, साइन ए से, और उत्तर आ गया इतना। आपको इसमें सब नजर आ रहा होगा, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात का एक ही नाम नजर आ रहा होगा, केवल कॉट। यही इसी को कहते हैं साइन ए को हमने कॉट ए के पद में व्यक्त कर दिया। भले किसी का रूट, किसी का जोड़, किसी का घटाव लिखे, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम एक ही आया, कॉट ए। फिर से अब देखते हैं सेक ए को भी। सेक ए बराबर, फॉर्मूला याद होगा, पहले चैप्टर का फॉर्मूला है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार।
तो देखिए ऊपर में है कर्ण, तो हम लिखेंगे कर्ण, और कर्ण क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट्टा में आधार, आधार कितना है तो बट्टा में है x, हम लिख देंगे x। अब सब जगह खाली x x नजर आ रहा है, और x हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहीं x का उपयोग नहीं किया गया है। ये x हमने माना है किसको, तो cot a को, तो हम लिखेंगे cot a, x के जगह क्या लिखेंगे cot a, रूट अंडर 1 के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और x किसको माने थे, cot a को, तो हम लिखेंगे cot स्क्वायर a, बट्टा नीचे में है x, और अगर नीचे में x है तो x की जगह क्या लिखेंगे cot a। ये हो गया आंसर। एक और था tan a, बताइए tan a का फॉर्मूला भी याद होगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब इसमें से ढूंढते हैं लंब कौन, तो लंब का वैल्यू 1, तो लंब के जगह 1, बट्टा में आधार, आधार कितना तो x, हम नीचे लिख देंगे x बराबर 1 के जगह तो 1 ही लिखेंगे, लेकिन x के जगह तो x किसको माने थे cot a को, तो लिख देंगे cot a। ये आ गया आंसर। ये किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी के पद में व्यक्त करना हो तो ऐसे ही बनाइएगा, सबसे आसान तरीका है। एक चीज बस ध्यान रखना है, क्या, जिसके पद में बोलेगा व्यक्त करने के लिए उसको x मानना है, ये ध्यान रखिएगा। आप पूरा बना लीजिएगा क्योंकि बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो आप सीख चुके हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन है वो आप खुद से बनाइएगा, होमवर्क रहा आपका, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप बना लेंगे, जरूर बनाएंगे होमवर्क के रूप में, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन आप पर छोड़ देते हैं और उससे आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में मान निकालना है और कुछ कुछ दिया हुआ है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मान निकालने के लिए बोला है तो sin 30 का मान 1/2 होता है, वैसा वाला है, क्योंकि 63 लिखा है, 27 लिखा है, आपको पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, इसमें 8.3 वाला भी फॉर्मूला यूज होगा और अभी वाला तो यूज होगा ही होगा। जैसे देखिए, हम गौर से देखते हैं 63 को और 27 को, तो दोनों को जोड़ने पर 90 आता है, 90 आता है। और स्क्वायर लगा हुआ देखते हैं तो ध्यान में आता है कि अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे SC, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और कल हम आपको बोल रहे थे कि इस दो का योग 90 हो जाए ना, किसी एक को बदलिए, मजा आता है। जैसे ये 63 है, 27 है, दोनों को जोड़कर 90, तो एक को बदलिए, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला बनता है, चेक करके देखते हैं। अब नीचे वाले में 17 और 73 90, ये भी कॉस, मजा नहीं आ रहा है, किसी एक को बदल दीजिए, इसको बदलेंगे तो ये कॉस आ जाएगा साइन में, तो कोई ना कोई फॉर्मूला बैठेगा, ठीक है। देखिए साइन 63 डिग्री, इसको रहने देते हैं, प्लस साइन 27 है तो स्क्वायर लगा हुआ था, साइन स्क्वायर 27 को क्या लिखिएगा, 90 माइनस 63, सही है, बट्टा में यहां पर है कॉस 17 और 73 को जोड़ के 90 होता है, तो एक को बदलते हैं, इसको बदलते हैं, कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिखिएगा, तो 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा। अब यहां फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था तो यहां पर स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, लेकिन यहां लगा है स्क्वायर तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर। अब आप कुछ देख रहे होंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां भी 63, यहां भी 63, क्लियर है। नीचे वाले पे आते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस 73 साइन 73 डिग्री, लेकिन यहां लगा है स्क्वायर तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको दिख रहा होगा सीधे फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, यहां 63, यहां भी 63, ये साइन स्क्वायर तो ये कॉस स्क्वायर, यहां 73 तो यहां 73, ये साइन स्क्वायर तो ये कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 बराबर 1, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 बराबर 1, 1/1 बराबर 1 आ गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार का हम लोग टारगेट लेके इसको भी सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिएगा साइन 25 कॉस 65 और कॉस 25 साइन 65,
देख के लग रहा है गुना उना होगा, और किसी एक को बदलते हैं, दोनों को नहीं बदलिएगा, इस दोनों को बदल दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, किसी एक को बदलिए। अगर इस cos 65 को बदलते हैं तो cos बदल जाएगा साइन में, और साइन गुना हो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर। इस तरफ भी अगर हम cos को बदल देंगे तो फिर साइन स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि cos बदल के साइन, ये साइन पहले से है, गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हम तो फॉर्मूला पढ़े SC साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इधर साइन स्क्वायर ले आते हैं और इधर cos स्क्वायर ले आते हैं, तो इधर साइन स्क्वायर आएगा कैसे, तो ये साइन 25 रहने देते हैं, और इधर जो cos 25 दिख रहा है इसको बदलते हैं cos 65 को, तो cos 65 को लिखिएगा 90 माइनस 25 प्लस, इधर एक को बदलते हैं, तो इधर तो साइन और ये बदल के साइन ही आएगा, इधर cos रहने देते हैं और साइन को बदलते हैं, तो cos 25 इंटू साइन 65 को क्या लिखिएगा, तो 90 माइनस 25, ठीक है। साइन 25 है ही, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 25 प्लस cos 25 है ही, साइन 90 माइनस 25 तो cos 25। अब देखिए साइन 25 और साइन 25 एक जैसा है, गुना होके स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस cos 25 और cos 25, तो cos स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही था पहला सर्वसम्मी का। ये सब क्वेश्चन आसान होता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आप आराम से बना लीजिएगा, बस थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा का पहला 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में पहली बार देखिएगा तो अजीब लगेगा, दूसरी बार से देखिएगा तो आपको लगेगा अच्छा ये तो हमको आता है, पढ़े हुए हैं। यहां पर हम देखेंगे तो हमको थोड़ा सा फॉर्मूला याद आएगा, SC/ST मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, फॉर्मूला तो लग गया कि यही लगने वाला है देख के, लेकिन हमको डिस्टर्ब कर रहा है कौन, इसके पास भी 9 और इसके पास भी 9। अगर 9 नहीं होता ना तो हमारा फॉर्मूला लग जाता, लेकिन ये 9 हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम 9 को हटा लेंगे मतलब ये नहीं कि भगा देंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। जैसे देखिए 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कॉमन लेना जानते हैं ना, जो दोनों के पास हो सेम उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए आप जो फॉर्मूला पढ़े होंगे ना वो जैसा आप दिख रहा होगा, जैसा आप पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दिख रहा है, तो 9 की जगह तो 9 ही रहेगा, कुछ नहीं है तो गुना, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 9 1 से गुना होकर आंसर आ जाएगा 9। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन हम आपको और करवाते हैं, देखिए जैसे कभी क्वेश्चन पूछ दे 2 साइन स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी। पहली बार जब ये क्वेश्चन देखे होंगे ना तो आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन अब इस तरीके का जितना क्वेश्चन देखिएगा आपके दिमाग में हिट कर जाएगा, अच्छा ये तो आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो आसानी से बन जाता, डिस्टर्ब कौन कर रहा है, तो 2 को निकाल लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो बताइए 2 गुने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 2 गुने 2। अब जब भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ना तो आप बिना कॉपी कलम के भी बना सकते हैं क्वेश्चन आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यह है चौथा क्वेश्चन, बीच में दूसरा तीसरा छोड़ दिए हैं, आप बनाइएगा, बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखकर ही पता चल रहा है फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला पढ़े थे SC/ST/CC, तो आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम अगर सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं, ऊपर में लिखा है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए बट्टा, जिस प्रकार ये ST वाला फॉर्मूला है उसी प्रकार एक और फॉर्मूला आप पढ़ेंगे CC वाला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर ये लिख सकते हैं, और यहां पर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम इसके जगह लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए
लेकिन इसके बाद भी आप ऑप्शन मिलाइएगा अपने किताब से तो नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब आपका ऑप्शन नहीं मिले ना, तो सबको साइन कॉस में बदलना शुरू कर दीजिए। जैसे इसको देखिए, ये सेक है ना, तो सेक को आप क्या लिखिएगा, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, मतलब सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1/कॉस स्क्वायर ए। फिर ये बड़का वाला बट्टा है, ये वाला कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह लिखिएगा 1/साइन स्क्वायर ए। अब आप ये जानते होंगे, ऊपर में भी भिन्न, नीचे में भी भिन्न, अब बीच में वो बड़का लाइन बट्टा वाला, तो ऊपर वाले को जैसे है वैसा ही लिख दीजिए, गुना का चिन्ह दीजिए, और नीचे वाले को पलटी मार दीजिए, साइन स्क्वायर ए ऊपर और 1 नीचे। कटेगा कोई नहीं, अंतिम में आंसर आएगा, ऊपर में 1 से साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए, नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और जानते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। मतलब जहां जहां टेन रहता है साइन बट्टा कॉस लिख सकते हैं, और साइन बट्टा कॉस को टेन लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन बट्टा कॉस है तो हम लिख देंगे 10a। लेकिन ईवी स्क्वायर तो ईवी स्क्वायर आंसर। ये सब आसान है, बस फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे।